अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको ऑरेंज कप केक बनाना सिखाऊंगी। ये देखें कितने सॉफ्ट और मस्त बने, बिना तेल घी या मक्खन के, बिना ओवन के। ये देखें कितने सॉफ्ट और मस्त बने हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये 3 मैंने किनो लिए हैं ऑरेंजेस, इनका जूस निकाल लेंगे। फिर ये मैं जूस निकाल के फिर इसको छान लूँगी। तीनों ऑरेंजेस का मैंने जूस निकाल लिया है। अब ये ये चौथा किनो है, इसको पील कर लेंगे। इसका ये सफ़ेद छिलका भी उतार लेंगे। अब इसकी फांकी कर लेंगे। एक एक अलग कर लेंगे पहले। अब ये देखें, ये मैंने इनको काट के फिर इनका पल्प निकाल लिया है। इसका सारी ऑरेंज का किनो का मैं इसी तरह पल्प निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह। अब सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें ये आधा कप और ये चौथा एक कप यानी पौना कप चीनी लेंगे पिसी हुई। इसमें 2 अंडे डाल लेंगे। अंडे कोशिश करें आप एक अलग बाउल में तोड़ लें, क्योंकि अगर कोई ख़राब निकला तो सारा मिक्सचर आपका ख़राब हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे हैंड विक्स से। इसमें इलेक्ट्रिक बीटर मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे और चीनी अच्छी तरह यकजान हो जाए। ये देखें, ये अंडे अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें चीनी और अंडे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रही तो हाथ से थोड़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये अब मिक्स हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा और मज़ीद इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, ताकि इसमें एयर एवेपोरेट हो जाए। अब इसमें ये 1 कप मैदा डालेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चम्मच से पहले इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर में शामिल करते जाएंगे, छानते जाएंगे, फिर मिक्स कर लेंगे। फिर मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब सारा मैदा मैंने इसमें शामिल कर लिया है। था इसमें थोड़ी सी ये सूजी थी, इसलिए वो मैंने निकाल ली है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये जो किनो का पल्प निकाल के रखा था वो शामिल करेंगे। ये 1 किनो का है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और ये जो जूस निकाला था ऑरेंजेस का 3 का, वो मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी।
इसका यानी 1/3 कप मैंने डाला है, थोड़ा सा इसमें बचाया है। ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, अगर इसमें ज़रूरत हुई तो बकाया डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। ये देखें, अब ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब ये दूसरा में जो जूस बचा है ये नहीं डालेंगे, ये इसको आप पी लें। ये देखें 3 टेबल स्पून जितना इसमें से जूस बचा है। अब इसको पेपर कप मोल्ड में डाल लेंगे। पहले ये इसमें ये ऑरेंज एसेंस रह गया था, ये चंद कतरे डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें, पेपर मोल्ड मैंने इसमें डाल रही हूँ। अब एक एक स्कूप इसमें डालेंगे। अब ये सारे मैंने फिल कर लिए। इसको मैं ओवन में बेक कर रही हूँ 180 डिग्री पे। अब ये दूसरा इसका बेज है, ये इसको पतीले में बेक करेंगे। ओवन वाले मैंने 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। और अब ये मैंने पतीला प्री हीट करने रखा था, एक और बेज मैंने तैयार कर लिया था। अब इसको पतीले में बेक करेंगे। अब इसको ढक के और इसके ऊपर कोई वज़न रखेंगे। इसको 40 मिनट तक बेक करेंगे। 35 से 40 मिनट, बीच में आप एक मरतबा चेक कर लीजिएगा। मैंने भी 2 मरतबा चेक किया था। ये देखिए, अब ये मैं देख रही हूँ, अभी इसमें कलर नहीं आया, पक तो चुके हैं, लेकिन अब जब तक इसमें कलर आ जाए। ये देखिए, अब इसमें कलर आ चुका है। अब मैं इसको आँच बंद कर देती हूँ। और ये देखें, ये ओवन वाले ये इसको मैंने बेक करके निकाल लिया था, इसमें 35 मिनट लगे थे। ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट और मस्त बने हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट बने, बग़ैर तेल, घी या बटर के। आप इसको डाइट के तौर पे भी खा सकते हैं। ये देखें, ब्राउन शुगर डालेंगे तो ये डाइट के भी बन जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी।